को नहीं समझते हैं। देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम भी आए। ये शरीर भक्ति भजन के लिए मिला है। बाकी जो शरीर है ना वो भोग योनि है। कुत्ता बिल्ली गधा कीड़े मकोड़े वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, वो भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, कथा नहीं सुन सकते हैं। लेकिन हम एक मनुष्य ऐसा है, और वो भी हम कौन है। हमारे पास दो पार्ट है, एक शरीर एक आत्मा। इस डिफरेंस को समझना है। जो बाहर से एक्टिविटी कर रहे हैं बाहर शरीर है, लेकिन इसके अंदर एक सोया हुआ आत्मा है जो परमात्मा का एक स्वरूप है, अंश है। उसको जगाना है, और वो जगता है भजन से। भोजन से यह शरीर चलता है, और भजन से अंदर वाले को शक्ति मिलता है। हम कोई आम नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम भूत्वा भगवान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। जिस प्रकार शरीर पर कपड़े होते हैं और इन कपड़ों को बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जीवात्मा पर यह शरीर कपड़ों की तरह है, जो परमात्मा के विधान से समय अनुसार बदलते रहता है। यह शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु, और मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलते रहता है। यह शरीर हमेशा परिवर्तित होते रहता है, लेकिन जो अंतरात्मा है, परमात्मा है, वो सदैव एक समान रहता है। जैसा बचपन वैसा ही जवानी, वैसा ही बुढ़ापे, वैसा ही मृत्यु और पुनर्जन्म में भी रहता है। ये 20 साल पहले कैसे थे? 20 साल पहले जो लोग थे जवान और बूढ़े हो गए, 20 साल बाद बूढ़े गोल हो जाएंगे। ये बहुत लंबा जीवन नहीं है। आपको करना क्या है? बेहतर बनना है। भगवान ने कहा मैं मनुष्य बनाया, और तेषां सततयुक्तानां भस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तमेन मामुपयान्ति थे। मैं तुम्हें बुद्धि दिया हूँ। क्यों दिया हूँ? लड़ने लड़ाने के लिए नहीं, केवल संसार के धन कमाने के लिए नहीं, यह सोचने के लिए क्या लेकर आए, क्या लेकर जाएंगे। आपको लगता है कि धन संपन्न हो जाएंगे। मीराबाई राजमहल की रानी थी, राजमहल को लात मार दी और भगवान श्री कृष्ण के दीवाने हो गए। गौतम बुद्ध राजमहल में पैदा हुए, महावीर स्वामी राजमहल में पैदा हुए, लात मार कर चले गए। अगर धन से सुखी होता तो टाटा ने हजारों करोड़ के प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं कहकर जाते कि मैं खाली यहाँ जा रहा हूँ। विश्व विजेता सिकंदर नहीं कहता। जीवन का आनंद आपके अंदर में है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप जीवन में कभी भी सुखी होंगे तो अंदर से होंगे। ये अंदर जो है आप कोई साधारण जीव नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आपका सुख कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन संसार के बाहरी सुख से कोई आपको सुखी नहीं कर सकता है। तो आप धन्यवाद दीजिए आयोजक मंडली को, जो आप सबको जगाने के लिए काम कर रहे हैं। नानक स्वामी कहते जागरण में भी जागना, जागरण कहिए तारी, फिर क्या सोवे नानका जब सोवे पाव पसारी। जग सकते तो अभी जगिए। जब परमानेंट सो जाएंगे तो कोई आपको इस दुनिया की ताकत नहीं जगा सकता। अब जगना क्या है? भक्ति सबसे आसान काम है। 2 मिनट में समझ लीजिए, क्योंकि हम रासलीला देखने के नाम पर हम भी आए हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। भक्ति सबसे आसान है। ये अलग बात है कि इस दुनिया में 90% लोग, हम लोग भक्ति को समझते नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं कहूँ भगति पथ कवण प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मतलब आप परमात्मा से प्रेम कीजिए, मेहनत जितना कीजिए, लेकिन जो फल मिले संतुष्ट रहिए। न जलिए न दुखी रहिए। यह शरीर परमात्मा ने दिया तो साथ में प्रारब्ध भी दिया है, और हर मनुष्य का अधिकार है वो पुरुषार्थ करे। आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं भगवान का नाम लेने का। अरे भाई, आप अपना कचरा समय भगवान को दे दीजिए। जो आप भोजन करते हैं 10 मिनट, उसमें आप मन ही मन भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। 100-500 नाम 3 बार खाते तो दिन भर में 1000 नाम हो जाएगा। आप स्नान करते हैं, आप बाजार जाते हैं, आप गपशप करते हैं, आप ताश खेलते हैं, ऐसे कचरा समय भी अगर आप भगवान को दे देना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भाव होना चाहिए,
समय निकलता है। सबको परमात्मा ने 24 घंटा ही समय दिया है, इसी 24 घंटा में से समय निकालना है। और बुद्धिमान कौन है? जो अपने हर पल को भगवान में लगाने का प्रयास करे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनोस्मय युध्यच मयर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय। भगवान ने कहा 24 आवर मेरा है, मैं हर समय में हूँ, हर काल में हूँ। आपको जब इच्छा हो भगवान को याद कर लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं स्नान करूंगा तब नाम लूंगा, ऐसा नहीं मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगा तो भगवान को ध्यान करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं उपवास करूंगा तो भगवान का नाम लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल जो केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतर नहीं पा रहा। ये जीवा है, सर 10 किलो का है, ये हम नचाते रहते हैं, लेकिन ये जीव 10 ग्राम का राम नाम नहीं लेता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। जिसके जीवा पर भगवान का नाम नहीं आता हो, जिसका दिल भगवान को देखकर आकर्षित नहीं होता है, वो किस बात का प्राणी है? इतने सुंदर अपना श्याम है, पत्थर दिल भी पिघल जाए ऐसे अपने श्याम को देखकर लता पता भी जिसका दीवाना हो जाए, राधा नाम सुनकर ही जो दौड़ जाते हैं, ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए राधे नाम का जाप कीजिए। जब मौका मिले राधे 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 आप नाम को पकड़ लीजिए। इसलिए मैं 5 बात कहते अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे अच्छा लगता है कहीं भी एक धर्म हो, यही असली काम है। नोट कीजिए, ये जितना समय आप भगवान को दे रहे हैं, ये आपके जीवन का असली टाइम है। यही सदुपयोग हुआ, और जिस टाइम को आप दुनिया में बर्बाद कर दिए, वो आपका अपना समय नहीं था, मानव जीवन उसके लिए नहीं मिला। तो करना क्या है? भगवान ने कहा, अब आपसे कहा जाए कि 24 घंटा भगवान का काम कीजिए, संभव है? तो भगवान ने कहा जो करते हो मेरे लिए करो तो पूजा हो जाएगा। यज्ञ का परिभाषा है, गीता 10वीं अध्याय पढ़ लीजिए। यज्ञ अर्थात प्रणोयत्र लोको यज्ञ बंधन कर्म कर्म कौन्त्य मुख संग समाचार। जो काम परमात्मा के लिए किया जाए वही यज्ञ है, और यज्ञ का फल मुक्ति है। जो काम अपने स्वार्थ के लिए किया जाए वही कर्म बंधन बनता है, और हम यहाँ जाल में फंसते हैं। तो पहला नियम बनाना है, आप कुछ भी करें भगवान को हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु यह काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। यद करोसी यद सनासी यद होसी राशि यद तपस्या कौन्त्या तब पुरुषम अर्पणम। इसका हिंदी क्या हुआ? कर से कर्म करो विधि नाड़ा, मन राखो जहाँ कृपा निधारा। ये कौन सा कठिन काम है? आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, खाना बनाने जा रहे हैं, झाड़ू मारने जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, आप संसार में कोई भी पठन पाठन कर रहे हैं, आपको केवल परमात्मा से कहना है कि यह काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और आप जो काम करेंगे वो पूजा हो जाएगा। नंबर 2, आपको एहसास करना है कि मैं केवल शरीर नहीं आत्मा हूँ। शरीर तो यही रह जाएगा, आत्मा चला जाएगा। उस आत्मा का भोजन भजन है। समय चुरा कर भी भजन कीजिए। वही दुनिया में समझदार व्यक्ति जो भजन करता है, कोई बहनवाड़ा रे मनवा, कोई बहनवाड़ा कर ले राम नाम सिमरन वाले मनवा, कोई बहनवाड़ा। आप राम नाम नहीं किए हैं तो इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। ये मानव तन आपसे छीन लिया जाएगा। आपको राम नाम लेना ही है। अब राम नाम का मतलब जिसमें प्रेम है, जो भगवान कृष्ण भाग से कृष्ण कृष्ण करिए, शंकर भगवान का भाग शिव शिव कीजिए, लेकिन सब भगवान का रूप एक ही है, जो आपको अच्छा लगे करना है। पहली बार हर काम भगवान को नाम लेकर करना होगा, दूसरी बार भगवान का नाम जपना होगा, तीसरी बात ये मानव तन बहुत बेहतर मिला है, इसे बुरा कर्म मत कीजिए। चोरी चकारी लड़ाई झगड़ा हिंसा अटर पटर खाना ये शोभा नहीं देता। और चौथी बात, इस तरह के आयोजन में सहयोग कीजिए। द्रव्य ज्ञास कोई अज्ञास्थापने, गीता में भगवान ने कहा कि अपने से नहीं होता तो किसी को मदद करो। और 5वीं और अंतिम बात, भगवान को अपना मान लीजिए। ये दुनिया वाले आपका कुछ दिन के लिए अपने हैं, शरीर के नाते माए बाप, शरीर के नाते जाति धर्म, परमात्मा ही अपने हैं। परमात्मा ने घोषणा किया, ममई वांस जीवों के जीव भूता सनातन मनस सारी इंद्रियानि प्रकृति सारी कष्टे तुम मेरे हो। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। इन्हीं 5 बातों के साथ आप याद कर लेंगे, जो भी करना है भगवान के लिए। अपने को सिर्फ शरीर नहीं आत्मा समझना है। आप शरीर ही नहीं आत्मा, और आत्मा का भोजन भजन है। ये मानव तन श्रेष्ठ जीवन के लिए मिला है, गलत से इसको बचाए, भगवान का नाम जपे और ईश्वर को अपना मान ले। बाकी यहाँ ये जो रास लीला है ना, देखने में साधारण लगता है,
देवता भी तरसते हैं रास को देखने के लिए, रास में शामिल होने के लिए। जहाँ राधे राधे नाम गूंजता हो वहाँ साक्षात श्याम सुंदर रहते हैं। इसलिए श्रद्धा के साथ रासलीला देखिए, मदद कीजिए, सहयोग कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, सब सनातन धर्म की, माता रानी की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। चलिए सबको